नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ रश्मि और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। कोरोना वायरस ने दुनिया भर में तबाही मचा रखी है। अमेरिका और यूरोप तो जैसे घुटनों पर आ गए हैं। कोरोना से लड़ाई में भारत डटकर मुकाबला कर रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन हथियार से कोरोना को हराने की कोशिश हो रही है। घर बैठकर लोग कोरोना से जंग में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। हालांकि लॉकडाउन के दौरान कई लोग तनाव, चिंता और डिप्रेशन के भी शिकार हैं, जिससे बचना बेहद जरूरी है। तो इस दौरान हम तमाम बातों का ख्याल रखते हुए आपके बीच लेकर आ रहे हैं एक खास मेहमान, एक खास शख्सियत जो कि आज किसी भी पहचान की मोहताज नहीं। जी हां, जी बिहार झारखंड के साथ जुड़ रहे हैं अभिनेता और सिंगर खेसारी लाल यादव। तो खेसारी लाल यादव भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार हैं और दर्शक ना सिर्फ इनके अभिनय के दीवाने हैं, कायल हैं, बल्कि इनको सुनना भी बहुत पसंद करते हैं। तो बिना वक्त गवाए सीधे हम बात करते हैं, जुड़ते हैं खेसारी से। खेसारी, सबसे पहला सवाल, सब ठीक है? नमस्ते, प्रणाम। आपके चैनल में के देखने वाले जितने भी श्रोता हैं सबको मेरी तरफ से पैर छू के प्रणाम। और मैं सबको यही बोलूंगा कि आप घर में रहिए और अपने देश को बचाइए। बिल्कुल खेसारी जी, तो जाहिर सी बात है कि ये शुरुआत कर रहे हैं हम कार्यक्रम का। तमाम लोग घरों में बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं है, सोच रहे हैं कि कैसे मुकाबला करें, तो क्या रहेगा? कुछ म्यूजिकल संदेश दीजिए शुरुआत में। बस सुन ले करो ना सब जादू टोना, हम तेरा भुलवाएंगे। सुन ले करो ना सब जादू टोना, हम तेरा भुलवाएंगे। घर से न बहरी आएंगे, हम अपना देश बचाएंगे। ठीक है? ठीक है, बहुत खूब है, बहुत खूब है। जंग में अपने भारत को जिताएंगे। महाप्रलय की जंग में अपने भारत को जिताएंगे। मुंह पर मास्क लगाएंगे, हम तुमको दूर भगाएंगे। ठीक है? बिल्कुल ठीक है और शानदार है खेसारी। खेसारी, आपके पीछे की एल्बम लगी हुई है, जैसा कि हमें पता है कि आपकी बेटी कृति आपके लिए बहुत लकी है। हम सबसे पहले ये चाहते हैं, जरा हमारे दर्शकों को बताइए, जो पीछे जो एल्बम में जो सुंदर सुंदर चेहरे नजर आ रहे हैं वो हैं कौन कौन? जरा उनका परिचय भी करवाइए ताकि आपसे ही ताल्लुक ना रहे, आपके पूरे परिवार से रहे। हाँ, ये नन्हा सा जो मेरा है बेटा है, 3-3.5 साल का, और ये मेरी वाइफ है चंदा, और ये मेरी बेटिया है कृति, और इधर मैं हूँ। तो लॉकडाउन में कैसे टाइम बिता रहे हैं आप अपनी फैमिली के साथ? जाहिर सी बात है, गाना बजाना और आपका अभिनय, हमेशा काम में बिजी रहते होंगे। हम चाहते हैं कि आप अपनी बातों को, पर्सनल लाइफ को शेयर कीजिए यहाँ पर। गाना वाना तो हमारा बीच में चलता रहेगा, ताकि लोगों को भी एक संदेश मिले कि ये जो वक्त मिला है लॉकडाउन का, हमें घर पर रहना है, तो इस वक्त को हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज कि हमें अपने परिवार को, हम लोग हमें अक्सर बाहर रहा करते हैं, हमें परिवार को समझने का टाइम ही नहीं मिलता। लेकिन इस लॉकडाउन में एक चीज तो है कि परिवार इतना स्ट्रांग हो गया है, और परिवार में जीने का एक हमसे बेहतर कौन जान सकता है। इसलिए क्योंकि मैं अभी तुरंत कुछ दिन पहले बिग बॉस के घर से बाहर आया। तो घर में रहने का जो आनंद जो बिग बॉस में था, तो बिग बॉस में तो सिर्फ लड़ाई झगड़े गाली गलौज चलते थे, लेकिन यहाँ सिर्फ प्यार है और हम एक दूसरे से प्यार बांट रहे हैं। तो आज जिंदगी महंगी और दौलत सस्ती हो गई है, तो कहीं ना कहीं आज हमारी जीवन है, जान है तो जहान है, और हम सबको पालन करना चाहिए। और मैं तो 18 तारीख से ही अंदर हूँ, घर के अंदर हूँ, और मेरा बेटा कब 3.5 साल का हो गया मुझे पता ही नहीं चल रहा था। अब समझ में आ रहा है कि बेटा 3.5 साल का हो गया, क्योंकि सिर्फ लोगों के मनोरंजन के लिए और खुद का बड़ा नाम करने के लिए इंसान खुद को भूल जाता है कि परिवार भी है उसके पीछे। तो मजा आ रहा है। मुझे तो गरम रोटियां मिल रही है, मुझे तो कई साल हो गए थे गरम रोटी खाए। लिट्टी बन रही है, लिट्टी बना रहे हैं? नहीं, मैं तो आपसे बोलूंगा कि बिहार सरकार और झारखंड सरकार, यूपी सरकार या हर सरकार से एक सवाल आप बोलिए और उनको बताइए कि इस माहौल में लिट्टी चोखा ये सब तो ठीक है, बट सतुआ का जो सीजन है आज के डेट में, गर्मी, हाँ, तो सतुआ के लिए ना गैस की जरूरत है और ना ही उसके लिए सब्जी की जरूरत है जी। तो इस 15 दिन का जो लॉकडाउन खत्म हो गया, अब जो शुरू होने वाला है उसके लिए सबसे बेहद तरीका है कि जो लोग जहां फंसे हैं उनके लिए सतुआ पहुंचा दिया जाए, ताकि एक बार साना जाए तो कम से कम हर आदमी एक साथ सान के खा ले, बनाने की जरूरत ना पड़े। और
गर्मी के लिए सबसे रामबाण है सतुआ। तो मैं हर सरकार से निवेदन करूंगा कि सबको सतुआ खिलाने का ये जो समय है बहुत अनुकूल है और इसमें बड़ा मजा आता है सतुआ खाने में। बिल्कुल खेसारी जी, लाखों लोग फॉलोवर हैं आपके, आपकी बात सुनते हैं, समझते हैं, करते भी हैं, फॉलो करते हैं, कई लोग देख रहे हैं। कुछ हो जाए उनके लिए बड़े क्या कहते हैं, बेसब्र हैं सुनने के लिए कुछ आपके हिट गाने। एक्चुअली मैं उसी का जो रैप छूट गया था, ठीक है का, रोग ला इलाज है तू, मौत का आगाज है तू, ठीक है, रोग ला इलाज है तू, मौत का आगाज है तू, खड़े खड़े खा जाएगा, सीधा यमराज है तू, ठीक है, रेडी टेढ़ी मेढ़ी चाल है तेरी, बड़ी बुरी हाल है तेरी, हम हिंदुस्तानियों पे गले गिना दाल तेरी, ठीक है, प्यारे लाल खेसारी हम नया सवेरा लाएंगे, हम भले भूखे रह जाएंगे पर अपना देश बचाएंगे। क्या बात। नून रोटी खाएंगे, जिंदगी संग ही बिताएंगे। इस वक्त हमें अपने देश के साथ रहना है और मैं एक और आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूं कि हमें लगता है कि आज गुरुद्वारा बंद है, मस्जिद बंद है, मंदिर बंद है, हर वो तीर्थ यात्रा बंद है, बट वहां के सारे भगवान तो हमें बचाने के लिए डॉक्टर के रूप में, कर्मचारी के रूप में, क्या बात, पुलिसकर्मी के रूप में आज रोड पे आ गए हैं। हमें लगता है कि हमारा मंदिर बंद है, लेकिन जब उस मंदिर का भगवान जब खुद ही रोड पे आकर हमारे जनहन का रक्षा कर रहा है तो हमें उनका स्वागत करना चाहिए और उस लॉकडाउन का पालन करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत खूब कहा आपने खेसारी। घूम रहा है खेसारी, इस बीच हम जानना चाहते हैं, आपके थोड़े सफर को समझना चाहते हैं, जैसा कि अभी राजेश भी बोल रहे थे, कहीं ना कहीं आपको याद दिलाने की कोशिश थी आपके उन दिनों की जब आप लिट्टी चोखा बेचा करते थे और किसी तरह गुजर बसर करते थे। आज आप भोजपुरी इंडस्ट्री के हिट मशीन कहे जाते हैं, सुपरस्टार बन चुके हैं। इस सफर को तो याद करते होंगे इस लॉकडाउन के पीरियड में, कभी कभी कोई ना कोई बात याद आ जाती होगी। इस मशीन के पीछे हमारे जनता का तेल बहुत लगा हुआ है। क्या बात। अगर वो जीवन में तेल नहीं डालती तो शायद में मशीन नहीं बन पाता। तो कि दुनिया का मशीन बिना तेल के नहीं चल सकता और तेल का काम हमारा जनता जनार्दन करते हैं। तो मेरी जो जर्नी थी बड़ी दुखद थी और बड़ी कष्टदायक थी। मुझे आज भी याद है, मोतिहारी शहर में मेरे पास 10 रुपए थे और मुझे गर्मी के दिन में अपने कैसेट लेकर जाना होता था, तो मैं 5 रुपए देकर छत पे बैठ के आया और 5 रुपए का लिट्टी चोखा खाया और 15 किलोमीटर पैदल गया क्योंकि पैसे नहीं थे मेरे पास। तो वो दिन भी मुझे आज भी याद है और आज तो ईश्वर ने सब कुछ दे दिया और जनता ने मुझे बहुत प्यार दिया। मैं अपनी जनता का शुक्रिया अदा अगर मैं 7 जन्म लूं तो शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। तो कहीं ना कहीं आप सबका भी बहुत बड़ा योगदान है कि आप लोग एक छोटे से इंसान को मशीन बना देते हैं बिल्कुल अपनी जुबान से, अपने बातों से। खेसारी जी, ये सवाल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आपने तस्वीरें देखी होंगी, हजारों लाखों बिहार के लोग, खासकर मजदूर लोग जिस तरीके से दिल्ली से जा रहे थे, कई लोग पहुंच गए, कई लोग नहीं जा पाए, कई लोग रास्ते में हैं। उन लोगों के लिए क्या मैसेज है, क्योंकि वो भी संघर्ष कर रहे हैं अपने लिए, अपनी तरक्की के लिए और अपने बिहार को बेहतर बनाने के लिए, लेकिन इस संकट की घड़ी में बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। देखिए, संकट किस पे नहीं आती है ये बताइए। आज पूरे हिंदुस्तान पे ही नहीं, पूरे वर्ल्ड पे संकट है तो हर आदमी पार तो पा ही रहा है। मेरे कहने का मतलब कि अगर आपके पास 15 दिन 20 दिन का व्यवस्था है और ऐसा नहीं है कि कुछ लोग के पास नहीं है, कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि पता नहीं लॉकडाउन खुलेगा कि नहीं खुलेगा और पता कि 2 महीने तक रह गया तो हमारी व्यवस्था 2 महीने तक की नहीं है, इसलिए उनको जल्दीबाजी है। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो जहां है जब तक उसकी स्थितियां चल रही हैं और जो उनके साथ है, जिनके लगता है कि उनके पास औकात है कि वो 10 आदमी का खाना खिला सकते हैं, तो प्लीज मैं सबसे रिक्वेस्ट कर, मैं भी आज हर जगह कोशिश कर रहा हूं कि जहां जहां लोगों के लिए अनाज पहुंचाया जाए या राशन सामग्री पहुंचाया जाए, अपने इंडस्ट्री में भी हर जगह पहुंचाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो हमसे जो हो रहा है वो कोशिश कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि अगर हर आदमी इस दायित्व को अपना ले, जिनके पास वो क्षमता है कि वो 10 लोगों का खर्चा चला सकते हैं 20 दिन 25 दिन 50 दिन 100 दिन, तो मैं चाहता हूं कि अगर ऐसा हर आदमी बीड़ा उठा ले तो शायद हम इस लॉकडाउन को बड़ा खुशी खुशी अपना सकते हैं और बड़ा अच्छे से जी सकते हैं इस लॉकडाउन के पीरियड में भी।
बिल्कुल, कहीं ना कहीं आपने ये बात कही है कि सोशल डिस्टेंसिंग हो लेकिन इमोशनल डिस्टेंसिंग ना हो और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। खेसारी, खेसारी, हम चाहेंगे कि जरा आप उनके लिए थोड़ा सा कुछ गुनगुना दें, कुछ गा दें, जो इस समय कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हैं, चिंतित हो रहे हैं, घर बैठे हुए बोर हो रहे हैं। खास तौर पर हम उनके लिए भी आपसे गुजारिश करेंगे, जो लोग पूरे पूर्वांचल के लोग कहीं ना कहीं जो भोजपुरी इंडस्ट्री को समझते हैं, उसे प्यार करते हैं। अगर हम YouTube में जाते हैं सर्च लिस्ट में तो हिस्ट्री में आपके गाने जरूर सर्च होंगे उसमें, तो उनके लिए आप लाइव गाइए जरा। कि गोरी तोरी चुनरी बजल कहुआ, जान मारे लहंगाई लखनऊआ। क्या मेरा बहुत बड़ा गाना था अभी कुछ दिन पहले था। एक भतीजवा का मौसी, जो कि मुझे लगता है कि ऑल रिकॉर्ड है, भतीजा तो मायू जिंदाबाद तो मौसियो जिंदाबाद। हाँ, बिल्कुल जो कि बिल्कुल होली में आप लोगों ने सुना होगा। बिल्कुल, कि वो 30 दिन में जरा सुना दीजिए, दो लाइन सुना दीजिए। कह दी है कि भरी फागुन राखो से हम के आबाद, भतीजा तोर माहियो जिंदाबाद, तोर मौसियो जिंदाबाद। क्या बात, ये गाना बड़ा हिट था। तो मैं यही कहूंगा कि मैं इसको खुशी खुशी हर आदमी अपनाए, और ये बहुत बड़ी आपदा नहीं है हमारे लिए, और हम खुशी से इस चीज को पा सकते हैं। और हमें आज अपने घर की आर्मी बनके जिताना है। और जिस हिंदुस्तान में एकता की आज पूरा वर्ल्ड गुण गा रहा है कि हिंदुस्तान में कितनी एकता है, तो मैं कुछ लोग जो हमारे अलग कौम के लोग जो हैं, जो कि गंद फैला रहे हैं, नर्सों के साथ बदतमीजी, अस्पताल में शौच कर देना, तो मैं चाहता हूं कि हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हमारी एकता की पहचान पूरे विश्व मानता है। बिल्कुल। तो मैं यही कहूंगा कि उनके कौम के लोगों को अब आज जरूरत है कि उनको बताने की जरूरत है कि प्लीज आप एकता को तोड़िए मत। और लॉकडाउन प्रॉपर आज पूरा हो रहा है, तो कि उस कौम के लोग आकर लाइव आकर इस चीज को बोले, बिल्कुल लाइव आकर इस चीज को बोले, ताकि हर आदमी इस चीज को पालन करे। जैसे आज देखिए हमारे यहाँ छठ भी मना, लेकिन हम घर में तो मनाए ना। बिल्कुल, हमारा रामनवमी भी आ रहा है, लेकिन हम रामनवमी को भी अपने सारी जी कुछ गाने हमने कलेक्ट किए हैं आपके, चाहेंगे कि वो जरा वो सुन लें, क्योंकि कुछ गाने हमने तैयार किए हैं, निकाले हैं आपके लिए, जो आपके हिट गाने हैं और लोग सुनना चाहते हैं। जरा ये भी सुनिए, गाने चला दीजिए। एक रूसे नी मनता अंदर के जाके ए होई सारा पाके देखो हम तो खोज मारब हो, पगला जाइबू तू हो ऐसन पर पोज मारब हो। देखा के अपन बाइक पे हार्ट अटैक करैबे का, पागल बनैबे का रे पतर की पागल बनैबे का, तोरा देह में चुमुक लगा छुआ के पागल बनैबे का।
बहुत ही खूबसूरत सा गाना है, जरा हमें ये बताइएगा ईमानदारी से, ये गाना कब आपने अपनी वाइफ को सुनाया था? एक्चुअली देखिए, हम वाइफ को सुनाए तो मेरा कोई भी गाना सिलेक्ट नहीं हो क्या बात, क्योंकि वो म्यूजिक लाइन से नहीं है, वो एक हाउस वाइफ है। नहीं, लेकिन अपनी तारीफ हर एक लड़की, हर एक औरत सुनना चाहती है। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन उनके तारीफ में हम अच्छी बातें करते हैं, खाना पीना की बातें करते हैं, अच्छा खाना बनाती है वो, तो संगीत से बड़ा दूर है हमारी वाइफ। खेसारी, हमें ये भी बताइए जरा, अभी आप थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि गर्म गर्म रोटियां आपको मिल रही हैं, ये बताइए फिल्म सेट से हटकर आपने जाकर किचन सेट को कितना देखा, जाकर वहां पर कभी बेलन वेलन चलाया, रोटियां वगैरह बनाई या नहीं बनाई? ये सौभाग्य तो आपकी पत्नी को भी मिलना चाहिए ना। देखिए, मैं रोटी बहुत अच्छा बनाता हूँ, एक ही चीज मुझे आता है, रोटी बनाना, और लिट्टी चोखा अच्छा बनाता हूँ। क्या बात। बट मैं इधर, मुझे लगता है कि मुझे 10 साल हो गए गरम रोटी खाए हुए। पहली बार ऐसा मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मेरी वाइफ डेली सुबह जब भी मैं 2 बजे खाना खाने बैठता हूँ तो गरम गरम रोटी बनाती हैं, मैं खाता हूँ, और शाम को भी यही सिलसिला रहता है कि वो गरम गरम रोटी बनाती हैं और खाता हूँ। पहली बार गरम रोटी का जो आनंद मिल रहा है, शायद मुझे इधर 10 साल के अंदर कभी नहीं मिला था। पहले मिलता था, मैं गांव पे रहता था तो हमारी भाभियां बनाती थी, तो नमक और तो करुआ तेल रोटी में लपेट के, और हम लोग लगातार खाया करते थे और बड़ा मजा आता था। तो वही सिलसिला में अब यहाँ भी बॉम्बे में भी कोशिश करता हूँ जे उस विधा को, और सतुआ हमेशा खाते रहता हूँ, मड़ुआ की रोटी खाते रहता हूँ। क्या बात है। तो गांव से मैं बहुत सारी चीजें मंगाता हूँ। ये नाम, ये बताइए कि खेसारी नाम कहाँ से आया, जबकि शत्रुघ्न नाम है रियल नेम? सर नाम के पीछे बहुत फालतू अनाज का नाम है, बेकार अनाज का, इसको खाने से पेट झरता है, पेट में लूज मोशन हो जाता है। नहीं, गरीबों का अनाज है और गरीबों के हीरो भी हैं आप। हाँ, तो यही एक ऐसा अनाज है कि आप कहीं भी इसको छींट दें तो बराबर ही मनी देगा बिना खाद खरी का, उगाता है। सही बात। हाँ, वैसे ही मेरे नेचर में भी है, मैंने अपने आप को खेसारी की तरह ही ढाल लिया, और कोशिश रहता है कि हर गरीबों के दिल में, उनके दुख में, उनके सुख में, हर जगह में रहूं, क्योंकि मैंने बहुत अच्छी बात है खेसारी। थोड़ा वक्त कम है इसलिए हम चाहते हैं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है एक, उसके बाद आपको एक गाना भी गाना पड़ेगा। पहले हमें ये बताइएगा, शुरुआती दिनों में हमने देखा कि आप फीमेल कैरेक्टर में जाकर जबरदस्त डांस करते थे, इतना अच्छा डांस कि जो फीमेल आर्टिस्ट है वो शर्मा जाए। मतलब आपके अंदर, मतलब वो कौन सी क्वालिटी है? अभी फिलहाल वो चीजें मिसिंग है, अपने अंदर की औरत को आपने जगाया, और इन दिनों क्या उसे मिस करते हैं या नहीं करते हैं? उस टैलेंट के बारे में जरा बताइएगा। हमारे यहाँ एक कहावत कही जाती है, हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि जहाँ जिसन तहाँ तिसन ना करे तब मरद कैसा। तो हम हर जगह अपने आप को प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। हम अगर कलाकार हैं तो साड़ी हमारे लिए बहुत बड़ी चीज नहीं है, हम उस कला के माध्यम से उस चीज को देते हैं, बाकी कोई रीजन। खेसारी, कुछ ही सेकंड्स है, ये जरा बता दीजिएगा, आपकी शादी में दिक्कत आई थी कि आप साड़ी पहन के डांस करते थे पहले? मेरी शादी होने से पहले मैं नहीं किया, शादी होने के बाद ही ये सारा कुछ किया। अच्छा, बिल्कुल। खेसारी, अब वक्त की कमी है, बिल्कुल अब खत्म कर रहे हैं, बस एक लाइन गुनगुना दीजिए, मेरा फेवरेट है, का कमी रहे खेसारी में। कि का कमी रहे खेसरिया यहीर में, क्या बात, नहीं खुद तकदीर में जा। लव यू ऑल। इस चैनल को देखने वाले सब श्रोता को मेरे तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया खेसारी, और आप भी अपना पूरा ख्याल रखिए और हमेशा खुश रहिए। आप भी घर में रह के और देश को बचाइए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत धन्यवाद जी बिहार झारखंड से जुड़ने के लिए, और आपके लाखों चाहने वाले हैं उनको भी अपना संदेश देने के लिए बहुत शुक्रिया खेसारी। और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सबसे एक बार फिर से यही अपील है कि घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।